इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी कशीदा है और इस वक्त पाकिस्तानी फौज रेड अलर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान पर आज रात भी बहुत भारी गुजरने वाली है। क्या ईरान आज रात जैश अल अदल पर सबसे भीषण प्रहार करने जा रहा है? Across Pakistan, the affected areas included Karachi, Lahore, Peshawar, Multan, Quetta and Rawalpindi, including Islamabad. A blackout was also reported in Pakistan-occupied Kashmir and Baluchistan. कह रहे हैं कि ये मरहम पट्टी लगाना चाहते हैं हमारे पर। इस वक्त इंडिया का ट्रेड सऊदी अरब और यूएई मिला के $120 बिलियन बनता है। उसके मुकाबले में आपकी जो टोटल ट्रेड है सऊदीया और यूएई के साथ मिला के वो $9 बिलियन बनती है। और ईरान की जानिब से मिसाइल नस्ब किए जाने की इत्तलात है। The Prime Minister of Pakistan, Anwar ul-Haq Kakar, who is currently in Davos, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। इंडिया ने अपना ग्लोबली नाम बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया नेटवर्क डाउन हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट। माफ करिए अगर मैं कहूं, हम लोगों को केयर करना चाहिए कि ये टेररिस्ट हमारे मुल्क के अंदर आए कैसे। अगर ईरानी है और अगर लोकल है तो मेरे ख्याल में हम अपनी आवाम को बताना चाहिए कि इनको निकालने के लिए, इनको पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है, सो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मारा है। आहीन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहाँ चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? कि भारत ने 39.5 अरब यूरोस का माल यूरोपीय यूनियन को बेचा था। मैंने आपको यूरोस में फिगर बताई हैं, डॉलर्स में तो आप ना ही सुने तो बेहतर है कि कितनी बड़ी फिगर बनती है, क्योंकि आप और शर्मिंदा होंगे। पाकिस्तान ने 20 सालों में यूरोप के साथ इतनी तजारत कभी नहीं की होगी। दुनिया में सिर्फ फौज के डंडे से काम नहीं चलता, दुनिया में ताकतवर मैशत भी चाहिए होती है अपनी बात मनवाने के लिए। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। अगर ईरान चाहे कि पाकिस्तान के अंदर हमने अफरा तफरी फैलानी है, हालात ख़राब करने हैं, तो मैं समझता हूँ वो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब बहुत ही गंदी सिचुएशन है पाकिस्तान की। एक तरफ इंडिया है जिसका डर हमेशा पाकिस्तान को सताता रहता है, दूसरी तरफ ईरान है जिसने मिसाइलें फेंकना शुरू कर दिया है। और अब ये पाकिस्तान एक्सपेक्ट भी करता है कि मान लीजिए कि अगर सिचुएशन यहाँ पर आगे बढ़ती है तो ईरान डेफिनेटली उनको जवाब देगा। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तालिबान है जो वेट कर बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जो डूरन लाइन है वो उसको मानते हैं नहीं। पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानने की ट्राई करता है, कई बार वो कह चुका है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये जो है वो हमारी बॉर्डर हो सकती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि और इस सिचुएशन में चाइना थोड़ा भी दखल देने के लिए तैयार है नहीं। मतलब हर तरफ से अब मान लीजिए कि अकेले इंडिया के साथ ही अगर पाकिस्तान की वॉर होती है तो दो ने एक दिन भी नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान। जबकि यहाँ पर अगर बात करो तो ईरान भी है, अफगानिस्तान है और इंडिया तो हमेशा के लिए खड़ा ही है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए पीओके लेने की। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है कि भाई ईरान किस तरीके से बिहेव करता है, तालिबान और इंडिया। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वहीं दूसरी जानिब ईरान को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है और पाकिस्तान की अफवाज ने ईरान को यह बता दिया है कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर हमारी खुद मुख्तारी के साथ आप आकर खिलवाड़ करेंगे, आप हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आपको लगेगा कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। ईंट का जवाब ईरान को पत्थर से दे दिया जा चुका है। लेकिन अब उसके बाद की सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी कशीदा है और इस वक्त पाकिस्तानी फौज रेड अलर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। अब यहां पर परवाजों की निगरानी शुरू हो चुकी है और ईरान की जानिब से मिसाइल नस्ब किए जाने की इत्तलात है। जो मकामी वहां पर एरियाज हैं वहां से एक्सक्लूसिव कुछ खबरें मैं आपके सामने लाया हूं। ईरान को
एक अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान की तरफ से पहुंचा दिया गया है। यह मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं, तो रिएक्शन पे तौर हुए पाकिस्तान अपना सफीर बुला देता है। तो इसके दूरस्थ नताइज किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? जी, मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये मेरी तो हमेशा ख्वाहिश है कि ईरान से और सब हमसायों से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन एक इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि तुर्की, ईरान और सऊदी अरब शायद कंपेल हो कि ज़्यादा पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करें। एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कंटेन करें। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसे हमें कंटेन करना चाहिए, इसको मज़ीद भड़काना नहीं चाहिए। लेकिन आप जब फरमाते हैं कि ज़ाहिर हमें अपना वकार है, हम एक न्यूक्लियर जो भी है, हम अब व्हाट वुड यू सजेस्ट इन कंक्रीट टर्म्स कि इसको हम रिजॉल्व भी कैसे करें? और मैं ये सजेस्ट करूँगा जी, मेरा ये ख्याल है कि चाइना इसमें कोई रोल अदा कर रहा होगा। नहीं कर रहा तो उसे कहना चाहिए प्राइवेटली कि वो मामले को ठंडा कराए। एक बात तो ये है, और चाइनीज इनको ईरानियन को समझाया जाए भी आपके बड़े कम दोस्त हैं इस इलाके में, हम तो आपके दुश्मन नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों तुल गए हैं? मेरे को समझ नहीं आ रही। लग ये रहा है कि वहाँ जब से ये हमले हुए हैं पिछले 3-4 दिन में, पहले शाम में हमला हुआ इजराइल ने किया है, फिर कासिम सुलेमानी साहब की जो एनिवर्सरी थी उस पर जो ज़बरदस्त बम धमाके हुए हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ईरान की डिफेंसिव पे हुई हैं और वो लैश आउट कर रही हैं। और लैश आउट कभी तदब्बुर और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होता। और पाकिस्तान के साथ करना, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जिस दुनिया की 5 मोस्ट पावरफुल आर्मीज़ हैं, कुछ सेंस नहीं बन रहा और बरादराना ताल्लुकात हैं लोगों के। फिर ये क्यों किया गया है? मेरी ख्वाहिश होगी कि कंट्रोल हो जाए, उनको भी ख्याल आ जाए। और कसूरी साहब, ईरान में जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत पावर्स के बहुत सारे फैक्टर हैं, सेंटर्स हैं, तो डू यू थिंक वहाँ की हुकूमत या जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं या उनका काम है, या जो भारत चंद दिन पहले उधर गया था उसने ऐसे हालात किए कि इस रीजन पे हालात ख़राब हो और पाकिस्तान जो दरीना दोस्त है ईरान का आमने सामने आए? कुछ इस फैक्टर पर भी गौर किया जा सकता है? नहीं, ईरानी को बच्चे तो नहीं है ना जी, बड़ी कदीम ताकत है। उनके फॉरेन ऑफिस ने मुनासिब भी जवाब दिया होगा। उनको पता है कि भारत ने इजराइल की जो अभी हमास की जंग है हमास की, क्या हिंदुस्तान का रोल था। बाद में हिंदुस्तान ने को अपना रोल चेंज किया है जब उसको सख्त उस पर तनकीद हुई है अरब दुनिया में। तो वो तो जानते हैं कि इंडिया अमेरिका का कलीदी दोस्त है इस इलाके में। तो ये वो इतने बच्चे तो नहीं कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। और इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका ने बाय चॉइस, अमेरिका क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान उनका पार्टनर नहीं हो सकता इन कंटेनिंग चाइना। तो आप ये कहना कि मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये खुद कोऑर्डिनेटेड और दानिशमंदाना फैसला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें लग रहा है कि ईरान के अंदर जो इसे फीलिंग हो रही है कि शायद अमेरिका उन पे ना हमला कर दे, या कोई इनसिक्योरिटी है, मुझे नहीं पता। वो लैश आउट कर रहे हैं शाम, इराक और फिर पाकिस्तान की। तो कसूरी साहब, आप इसमें पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का क्या रोल देख रहे हैं? उन्होंने इस हालात को देखते हुए पहले कोई पेशकदमी क्यों नहीं की, कोई ऐसी हिकमत क्यों नहीं बनाई कि ये स्टेज ना आए और अटैक करें? देखिए, बात बड़ी मुझे जो समझ आ रही है, ईरान के इन लोगों ने, इन गैर दानिशमंद लोगों ने जिन्होंने ये फैसला किया है, वो इस गलत फहमी में थे कि हमारे यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है और अभी कोई गवर्नमेंट आई नहीं, इलेक्शन होना है फरवरी में, तो शायद पाकिस्तान एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स ना दे। मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस ने सरे दस्त कोहेरेंट रिस्पॉन्स दिया है। और क्या करे, वो ये तो नहीं कर सकता कि ड्रम वॉर के बजाना शुरू कर दे लोगों को खुश करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी में ये होता नहीं, ना इस किस्म का प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कौमी मफादात इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।